हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का जो 7 मार्च को जी हमारे दोस्त जो अंतिम आपका पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है? उसका ये वायरल मॉडल पेपर जी हमारे दोस्त जिसका कोड देख सकते हो आप लोग 825 एफओ है, ठीक है? डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जी हमें दोस्त इधर देख सकते हो, इसमें आप लोग का जो मैप वाला प्रश्न है ना, ठीक है? मैप वाला जो आपका है वो भी अटैच्ड है। तो आप लोग देख सकते हो ये एकदम आपके बोर्ड एग्जाम पे आधारित पेपर है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक? बाकी कहूँगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो आप लोग को ना सामाजिक विज्ञान में चूंकि आप लोग को मैप वाला प्रश्न भी करना होता है, तो मैप में 2 प्रश्न करना होता है। एक भूगोल से आता है 5 प्रश्न, एक इतिहास से 5 प्रश्न आता है, ठीक है? तो उसका दोनों का दोनों जो मैप रहेगा आपके पेपर में ही, पिछले साल से ये सिस्टम दे रहा है, आपके पेपर में ही वो अटैच रहेगा ये मैप, ठीक है? इसको आपको निकाल कर, ठीक है, अच्छे से भर कर, एक इधर है मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, एक इधर है यार निकल जा, एक इधर है, देख सकते हो। ये 2 मैप आपको मिलेंगे तो इसको निकाल कर इस पेपर से, ठीक है? और अच्छे से उसको भरकर और जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी जिस पे आपने सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर लिखा होगा, ठीक है? उसको अटैच कर देना है। और चूंकि आपको एक ओएमआर शीट भी मिलेगी जो शुरू में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भरने के लिए कुछ इस प्रकार की आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली ये ओएमआर शीट ना यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी की गई थी। हालांकि 2024 में भी यही आपकी सेम ऐसी ही ओएमआर शीट होने वाली है, क्योंकि ओएमआर शीट सबसे पहले बोर्ड परीक्षा 2023 में ही आई थी, तो सेम इस बार भी यहाँ आने वाली है, ठीक? तो चलो इसको कई बार भरना मैं बता चुका हूँ, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। हम लोग का जो ये पेपर है अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको थोड़ा मैं टाइम लूंगा, ठीक है? यहाँ थोड़ा मैं हमेशा नहीं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा निर्देश आपको बता दूं, ठीक है? देखो समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। आपका जो पेपर होगा 70 मार्क का होगा और 30 मार्क का स्कूल लेवल में प्रैक्टिकल हो जाता है, तो इस प्रकार पूरा का पूरा आपका पेपर जो होगा 100 मार्क का होगा, ठीक? यानी 100 मार्क का हो जाएगा। लेकिन जो ये ऑफिशियली पेपर रहेगा ये 70 मार्क का रहेगा। यहाँ पे देखो निर्देश में कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है? यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलो उसके बाद सेकंड है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्लियर। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है, ठीक है? शुरू में जो ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर ओएमआर शीट पे दिया जाना है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद चौथा है कि ओएमआर, ठीक है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात तो उसे काटे नहीं तथा इरेज एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। अगर आप करते हो तो क्या होगा, करते हो तो वो आपका आंसर गलत ही माना जाएगा, ठीक है? तो इसलिए उसको इरेज करने की कोशिश मत करो। अगर गलत आप आंसर डाल दियो तो उसी तरह छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद है कि खंड ब 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णात्मक 1 तथा वर्णात्मक 2। देखो वर्णात्मक प्रश्न जो 1 है इसमें आपके 4-4 मार्क वाले प्रश्न होंगे और वर्णात्मक प्रश्न जो 2 होगा इसमें 6-6 मार्क वाले प्रश्न होंगे, ठीक? और आगे दिया है एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद ये हम लोग का अगला है निर्देश कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर, ओके, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए, ठीक? उसके बाद अगला है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकारी के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने को दिए गए हैं, ठीक है? ये तो हमेशा होता ही है। अब देखो मेन ये मुद्दा आ जाता है ये मानचित्र वाला, ठीक है? मानचित्र आपको पेपर में ही अटैच रहेगा, उसको फाड़कर उसको अच्छे से भरकर जो आपकी एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको अच्छे से सील करना होगा, ठीक है? सील करने के लिए आपको वहाँ ना कि तो मतलब गोंद यानी वही लेई मिल जाएगी या फिर आपको धागा मिल जाएगा, उससे उसमें सील करना होता है, ठीक है? चलो तो सबसे पहले अब हम लोग, चलो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, ठीक है? ये आपके पहले ही चैप्टर में क्वेश्चन है, डीप में पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको मालूम चल जाएगा। पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साय की संधि या फिर कुस्तुनतिनिया की संधि, ये हम लोग का ऑप्शन है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, कुस्तुनतुनिया की संधि। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे सेकंड नंबर कि सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास क्या है?
इधर आ जाते हैं हम लोग, पेज पलट लेते हैं और इधर देखते हैं भाई, हमें इधर चार्ट है, ऑप्शन दिया है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। यहाँ पे देख सकते हो पहला है ऑप्शन, ये एक क्या है कि सतत विकास होते रहना ही सतत पोषणीय विकास है। यानी ऑप्शन दिया कि सतत विकास होते रहना। बी ऑप्शन दिया कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। सही बात है, ये सतत पोषणीय विकास से ही मतलब होता है कि विकास तो हम लोग करें या विकास हो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। अगला यहाँ पे है, इसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद तीसरे के बाद सॉरी दूसरे के बाद तीसरा नंबर कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ। भाई बहुसंख्यकवाद के कारण, ठीक है, श्रीलंका में भाई अभी अभी हुआ था। ये तो पहले कई बार हो चुका है ये युद्ध। ठीक है, चलो बहुसंख्यकवाद मतलब जैसे वहाँ तमिलों की संख्या ज़्यादा है तो वो अपनी काफ़ी प्रभुत्ता जमाते हैं। ठीक है, इसी कारण जैसे इंडिया में ही अगर हो जाए, जैसे हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो हिंदू पूरा मतलब वो करने लगे, ठीक है, अत्याचार करने लगे। ठीक है, उसके अलावा मतलब जैसे हर जगह एकदम मतलब अंधाधुंध गर्दा मचा दे तो भाई तो वो तो गृह युद्ध होगा ही। ठीक है, चलो तीसरे के बाद चौथा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न है इसके बाद चौथे के बाद पांचवा नंबर कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नवत है। ओके, दर निम्नवत है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नवत है यानी कम से कम है। केरल, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। सही ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, आपका केरल। ठीक है, उसके बाद और अधिक कहाँ है भाई, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। ओके, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, या क्षेत्र भी, वही आप क्षेत्र भी कह सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, तो वो होता है प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, सातवां, लेकिन रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अगला सातवां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। यह क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। हमें बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वाशिंगटन में, लंदन में, टोक्यो में या फिर जेनेवा में। सही ऑप्शन इसका भी ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, आठवां। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। ओके, उपभोक्ता शोषण का तरीका कौन सा है। कम मापतौल करना, असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना, मिलावट करना, उपयुक्त सभी। तो भाई ये उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों जो क्या है, ये एक तरह से उपभोक्ता के शोषण करना है। ठीक है भाई, कम तौलना, ठीक है, या असली वस्तु के बदले नकली वस्तु देना, ठीक है, या फिर मिलावट करना, ये सब तो उपभोक्ता को ठगने का ही कार्य करता है। तो ये उपभोक्ता शोषण के तीनों ये एक तरह से तरीके हैं। तो उपयुक्त सभी, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला 9 नंबर प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप। ओके, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। फ्रांस जो हुआ न था ना, वो एक गणतंत्र घोषित हुआ भाई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। सिंपल, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 9 के बाद हम लोग 10 नंबर पे इधर आ जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे देखो, मैं आपको यहाँ 10 नंबर प्रश्न कराता हूँ। चलो उसके बाद बताता हूँ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। हमें बताना है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1929 में। सब लोग जानते हो भाई, सब लोग जानते हो। ठीक है, देखो यहाँ आपको मैं ना अपने एक लक्ष्य बैच के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों ने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच। ठीक है, लक्ष्य बैच, ये लक्ष्य बैच ना आपको हमारी ऐप है जिसका नाम है यूपी MSP स्टडी। ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ना जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है यानी 2023 का जो पेपर है, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, सातों सेटों का। जैसे आप जानते हो कि जैसे यूपी में पेपर होता है तो हिंदी का पेपर होगा तो पूरे यूपी में 7 सेटों का होगा। तो 2023 में हिंदी के 7 सेट के आए थे, मैथ के 7 सेट के, साइंस के 7 सेट के, उसी तरह सोशल साइंस, ठीक है, इंग्लिश, सबके 7-7 सेटों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के साथ साथ ध्यान रखना, वीडियो के साथ साथ आपको PDF सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला।
उसके अलावा आपको मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ बहुत सारा, ठीक है, वो भी मॉडल पेपर मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ के साथ, वीडियो सॉल्यूशन भी, ठीक है, और बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया भाई यूपी बोर्ड द्वारा, वो भी मिल जाएगा वहाँ पे वीडियो के साथ, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी। अब इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, तो प्राइस काफ़ी कम है यार, काफ़ी कम है, 299 रुपये मात्र। अब 299 रुपये में आपको क्या चाहिए, इतना कहीं देगा आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सातों सातों सेट का सॉल्यूशन वीडियो के साथ पीडीएफ? किसी के पास केवल पेपर नहीं दे पाएगा कोई, मतलब सॉल्यूशन तो छोड़ो, पीडीएफ में सॉल्यूशन, उसके अलावा वीडियो भी सॉल्यूशन, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसकी प्राइस है मात्र 299 रुपये। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और ऐप से सीधे आप वहाँ से बाई कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है पेमेंट वेमेंट करने में ना, तो वहाँ क्यूआर कोड भी दिया गया है, सीधे वहाँ से क्यूआर कोड से, ऐप से अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, वहाँ पे आप पेमेंट कर देना क्यूआर कोड से। और मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है, ये लो, 85 42 86 64 46, इस पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम लिख देना, ठीक है, आपको ऐप में ऐड कर दिया जाएगा, लक्ष्य बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा हम लोग का लक्ष्य बैच। आशा करता हूँ आप लक्ष्य बैच के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 10वीं के बाद 11 नंबर प्रश्न पे। और देखो बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 का जो पेपर है ना, उसको झूठ मूठ का 2024 लिखकर और वायरल पेपर बताकर, और उसमें मतलब आपको बता रहे कि वायरल पेपर है यही आएगा, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन 2023 के पेपर में जो हुआ था ना, उसमें से बहुत सारे आप जानते हो कि सिलेबस में आपका कमी हुआ है, तो सिलेबस से हट चुके हैं, उसको भी वो पढ़ा रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, उनको खुद मालूम नहीं है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, लेकिन वो आपको बता रहे हैं ऐसे ही, ठीक। तो इनके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, नहीं तो फिर फेल भी हो सकते हो भाई। चलो आगे चलते हैं। तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छे से एकदम उसमें पढ़ाया जा रहा है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और जनगणमन, यानी हम लोग का राष्ट्रीय गान जो है जनगणमन, उसके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये 11वां प्रश्न हुआ। 12वां प्रश्न कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? भाई एक समाज सुधारक थे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, ऐसा थोड़े है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास नहीं। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को नहीं, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, बल्कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। जैसे हम लोग का भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। देखो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना, दो डेट आप याद रखना, एक 1992 और एक आप 1959। देखो सबसे पहले शुरुआत तो 1959 में ही हो गई थी, राजस्थान के एक गांव से, गांव का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरे भारत में ना यह 1992 में लागू हुआ था। तो कभी कभी आपको 59 ना देकर आपको ऑप्शन में 1992 दिया रहेगा, ठीक। तो 1992 पे आपको क्लिक करना है। अब कहो कि दोनों ऑप्शन में देगा, तो दोनों कभी देगा ही नहीं, ठीक है। चलो, अगर दोनों देगा तो मतलब यहाँ क्वेश्चन बदल देगा, ठीक है। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो ओके भारत अगर पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ पूरे भारत से मतलब है, ठीक। तो आप 92 पे ही क्लिक करोगे। चलो, लेकिन आपको साथ में देगा ही नहीं। आगे देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? देखो हमें अजैवीय संसाधन बताना है। दो संसाधन होते हुए, एक जैव संसाधन है, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है, तो जैसे देखो पशु, पौधे, मछलियाँ, ये जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, तो जैसे चट्टानें हो गई, या फिर हम लोग की गाड़ियाँ हो गई, मोबाइल फ़ोन, ये सब अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अजैव संसाधन के अनुसार ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन, ठीक है, ओके, हाँ माफ़ करना। चलो एक बार और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखो, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? हमें खरीफ की फसल बतानी है। ऑप्शन दिया है कि चना, धान, कपास, और यहाँ डी ऑप्शन दिया है कि बी तथा सी दोनों, यानी ये बी और सी दोनों सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी अभी देख रहे हो कि आपका ना अभी जाड़ों के महीनों में अभी गेहूं और ये चना उना की आपकी बुआई हो रही है, तो ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनकी जाड़े में मतलब ये बुआई होती है। और अभी जो कट गए हैं, धान जैसे कट गया है, ठीक है, कपास हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये जो बरसात के समय में एक तरह से बोए जाते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग के खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो ये दिया है कि बी तथा सी दोनों, यानी बी और सी दोनों सही हैं, तो बिल्कुल ये डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप ओएमआर शीट में इसी को भरोगे, ठीक है।
चलो, उसके बाद 16 के पास 17 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है। भाई सिंपल, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, या जिसको आप प्रारंभिक क्षेत्रक भी बोल सकते हो। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 17 के बाद इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट, 18 नंबर इधर। चलो, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 18 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे भाई। यह क्या है कि झारखंड का कोडरम अग्रणी है। ठीक है, जो झारखंड का कोडरम है वो अग्रणी है। अभ्रक का, लौह का, तांबा का, सोने का। तो देखो, झारखंड का कोडरम है अभ्रक उत्पादन के लिए काफी फेमस है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कितनी बार इस प्रश्न को करा चुका हूँ, अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, उसके बाद 20 वाला ऑप्शन, 20 वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भाई हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, हरियाणा। तो हमने अब तक 20 एमसीक्यू कर लिया। ठीक है, 20 एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो, अभी आगे हम लोग करते हैं सॉल्व प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मैं लक्ष्य बैच के बारे में आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो। ठीक है, लक्ष्य बैच बेसिकली हमने अपनी ऐप पे लॉन्च किया है, जिसका नाम है यूपीएमएसपी स्टडी, यूपीएमएसपी स्टडी। ठीक है, इस लक्ष्य बैच में आपको मात्र 299 रुपये में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी 2023 के हिंदी के 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, साइंस के 7 सेटों का, सारे सब्जेक्ट के 7 सेटों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पीडीएफ सॉल्यूशन, जी हमें दोस्तों पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आप एग्जाम टाइम में कम समय में रिवीजन कर सको। ठीक है, और उसके अलावा मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 10 मॉडल पेपर या 5 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का, उसको भी उसी में मैं ऐड कर दूंगा, वो भी मिल जाएगा। और उसके अलावा जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी है, उसको तो मैंने कई सारा डाल भी दिया है। ठीक है, वो भी उसमें मिल जाएगा लक्ष्य बैच में। आपको ध्यान देना, पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ हर एक पेपर का पीडीएफ में भी सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो भी सॉल्यूशन रहेगा। और अभी तो मैंने उसमें क्विज का भी ऑप्शन डाल दिया है, यानी टेस्ट का भी ऑप्शन डाल दिया, मतलब साइड में आप टेस्ट भी देख सकते हो। यहाँ वीडियो होगा, यहाँ आपका पीडीएफ होगा, यहाँ पे टेस्ट होगा, आप जो देखना चाहो। जैसे कोड है, मान लो डीए कोड है, डीबी कोड है, तो यहाँ सभी कोडों के पेपर रहेंगे। ठीक है, नहीं, पहले वीडियो रहेगी, उसके बाद यहाँ पेपर रहेंगे, और साथ में उसी में उनका सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्विज रहेगा। ठीक है, जैसे डीए का आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद पीडीएफ से पढ़ लो या पीडीएफ पढ़ लो, उसके बाद वीडियो देख लो। ठीक है, जो जो फंस रहा है क्वेश्चन उसको क्लियर कर लो, और फिर यहाँ पे उस मतलब डीए कोड कर दिए हो तो डीए कोड का टेस्ट दे लो, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 299 रुपये में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ज्वाइन करने में तो आप हमें कॉल कर लेना, हमारी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे ही हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसे अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ना, ये 20वें के बाद अब आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट होगा, जिसमें से 8 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 4 करना होगा, और ये प्रश्न जो होंगे आपके 4-4 मार्क वाले होंगे। और उसके बाद एक वर्णनात्मक प्रश्न 2 होगा, जिसमें भी 8 प्रश्न होंगे, और उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, जिनका आपको आंसर 150 शब्द में लिखना होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े वाले प्रश्न 6-6 मार्क वाले हैं, और 4-4 मार्क वालों का आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक, तो उसको यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, सीधे यहाँ पे मैंने मानचित्र संबंधित वाला प्रश्न ऐड कर लिया है। अब देखो, ये मतलब ये मेरे द्वारा ऑफिशियली ना, ये मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है, ऐसा नहीं कि कहीं बोर्ड का मॉडल पेपर है, बोर्ड से मैं चुरा लिया। यहाँ थंबनेल पे सब लिखते हैं ना, ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं बोल देता हूँ वीडियो में। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मतलब यही आएगा, पढ़ लो बस हो गया काम। ऐसा नहीं है भाई, बोर्ड का पेपर मिलना असंभव है। ठीक है, असंभव। और मिल भी जाएगा ना, तो कोई ऐसे ओपनली मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कहीं भी शेयर नहीं करेगा भाई, किसी को जेल नहीं जाना है। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये जो भी ये बनाया जाता है ना, सबके द्वारा ये मॉडल पेपर एक तरह से बनाया जाता है। ठीक है, मैं भी ये बना रहा हूँ, तो ये छाट छाट कर एकदम ओरिएंटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे टकराएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही एकदम यही नंबर वाइज यही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और दूसरे लोगों को तो मैं देख रहा हूँ ना कि 2023 का जो पेपर है ना, उसको सिंपल टाइप मतलब क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हैं, केवल 2024 यहाँ पे लेयर चढ़ाकर लिख दे रहे हैं, और उसी को आप बताते चले जा रहे हैं। और बहुत सारा आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए गए हैं। जैसे हिंदी में आपका जो शब्द रूप होता था, धातु रूप होता था, ठीक है, वो खत्म कर दिया गया, लेकिन लोग देख रहे हो कि उसको भी आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये भाई, बिल्कुल गलत है।
चलो, तो इस बातों को आप ध्यान दो, नहीं तो फिर पछताओगे बाद में। आगे चलते हैं हम लोग। अब तो इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद मैंने ये वर्णनात्मक प्रश्न ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग सीधे मानचित्र वाला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र वाला प्रश्न मैंने ऐड किया है। तो देखो, ऐसे कुछ आपको मानचित्र वाला प्रश्न मिलेगा मानचित्र कार्य हेतु। और पहला जो 5 प्रश्न रहेगा वो आपका हिस्ट्री से रहेगा, इतिहास से रहेगा। और अगले जो 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, मानचित्र कार्य वाले, वो आपके भूगोल से रहेंगे। यानी 5-5 10 मार्क का आपका यहाँ पे प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब मानचित्र कहाँ भरना है, तो देखो आपको पेपर में ही पीछे ये मैप दिया रहेगा। जैसे 2 मैप दिया है, एक यहाँ मैप दिया है और देखो ये यहाँ मैप दिया है। 1 मिनट, ये मैप 2 मैप दिया है। तो दोनों मैप में आपको भरना है और भरकर इसको, ठीक है, इसको भरकर कहाँ चिपकाना है भाई, कहाँ इसको चिपकाना है, तो आपको कॉपी मिलेगी, एक कॉपी मिलेगी जिस पे आप 4-4 मार्क वाले और 6-6 मार्क वाले प्रश्नों का उत्तर लिखोगे। उसी कॉपी में आपको इसको मतलब नथी करना होता है। आपको वो वहाँ पे सिस्टम मिल जाएगा नथी करने को, ठीक है, बोर्ड एग्जाम जहाँ दोगे। क्लियर? तो चलो, सबसे पहले तो इसको आप फाड़ लो, क्योंकि यहाँ निर्देश में भी आपको बोलेगा कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न कीजिए। तो चलो, इसको हम लोग फाड़ लेते हैं भाई। 1 मिनट, इधर आ जाता हूँ और इसको मैं फाड़ता हूँ और फिर इसको हम लोग भरते हैं। ये पहला हम लोग का मानचित्र वाला जो प्रश्न है, सॉरी मतलब जो मैप दिया है, इसको मैं देखो आपको फाड़ना अच्छे से है कि जिससे कहीं फटे ना, मतलब ज़्यादा। ठीक, देखो मैंने इसको फाड़ लिया है। अब चलो इसको हम लोग भरते हैं। इसको भी साथ में फाड़ लूँ क्या? चलो इसको भी फाड़ लेता हूँ, ठीक है, और साइड में रख लेता हूँ क्योंकि अभी इसको भी फाड़ना पड़ेगा। ठीक, इसको अच्छे से आपको फाड़ना है, ठीक है, पेपर जब देने जाओगे तो आप। ठीक, चलो, तो इसको भी हमने फाड़ लिया। अब चलो हम लोग चलते हैं, अपना जो भी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग मैप वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले देख सकते हो, सबसे शुरू में प्रश्न क्या है, एक मैप को अभी साइड में रखता हूँ, एक मैप को यूज करता हूँ। एक मैप में हिस्ट्री भरेंगे और एक में ज्योग्राफी वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग हिस्ट्री वाला, जो इतिहास वाला प्रश्न है, उसको भरते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हो कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब देखो, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? तो आप देखो, सितंबर बोल रहा है तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, जिसको अभी कोलकाता भी कहा जाता है। ठीक, 2 अधिवेशन हुए थे, एक दिसंबर में हुआ था नागपुर में और एक सितंबर में हुआ था, सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन था, और एक दिसंबर 1920 में हुआ था जो नागपुर में हुआ था। तो यहाँ लड़के अगर दोनों नहीं जानते होंगे, एक जानते होंगे ना, तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप दोनों जानो। जो सितंबर 1920 में हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और जो दिसंबर 1920 में हुआ था वो नागपुर में हुआ था। तो यहाँ सितंबर वाला हमें दर्शाना है, ठीक है, और किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, देखो यहाँ पे चिन्ह दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। यानी सही नाम के लिए आधा अंक और सही अंकन के लिए आधा अंक, यानी 1 अंक मिल जाएगा सही करते हो तो चलो पहले प्रश्न को दर्शाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखो, सबसे पहले वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता। तो कलकत्ता कहाँ है भाई? देखो अब ये मैप में ढूंढो, मैप में कलकत्ता सबसे पहले तो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है भाई। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है इस मैप में? ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये पश्चिम बंगाल है, ये बड़ा वाला जो देख रहे हो ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये भाई बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्या है? बांग्लादेश है। ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला जो ये बॉर्डर पूरा गया है, ठीक है, देखो ये इधर से आकर यहाँ तक ये पूरा ये बॉर्डर है। ठीक है, ऐसे आकर ये वाला जो बॉर्डर है ना पूरा ये वाला पश्चिम बंगाल है भाई, ये वाला। और इसमें कलकत्ता कहाँ स्थित है भाई? तो कलकत्ता यहीं पे आपका स्थित है, लगभग यहीं पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्थित है। तो देखो जो चिन्ह दिया था उससे हम लोग दर्शा देंगे। तो हमें चिन्ह क्या दिया था? देखो ये चिन्ह दिया था, तो इसी चिन्ह द्वारा हम लोग दर्शा देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो ऐसे और उसके चारों तरफ एक गोला। ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट का उत्तर है भाई। ठीक है, फर्स्ट का उत्तर, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, और इसका उत्तर क्या है? ये कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कलकत्ता लिख देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का उत्तर हो गया। अब सेकेंड का इसी तरह करेंगे, लेकिन चलो 1 मिनट, मेरी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो रही है। 1 मिनट, अभी मैं फिर से इसको आगे करता हूँ कंटिन्यू, पहले 1 मिनट। ओके यार, चलो तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको दर्शाते हैं। देखो यह क्या है? ठीक है, यह क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भाई सब लोग जानते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। तो सबसे पहले तो आप मैप में पंजाब खोजो, ठीक है, कि पंजाब कहाँ स्थित है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं पंजाब इसमें देखो आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये बाउंड्री, ठीक है, आपको ये बाउंड्री आपको ऐसे पेन से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं केवल यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, मतलब दिखाने के लिए, ठीक है। आपको ऐसे ही यहाँ पे मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जो भी आपका चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह है तो इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शा देना है जो ये चिन्ह दिया था। तो अब अमृतसर कहाँ है, ये पंजाब है, इसमें अमृतसर, तो यहाँ पे अमृतसर देखो, ये थोड़ा डार्क टाइप का है ना, यहीं पे अमृतसर है, तो ऐसे कर कर आप ऐसे दर्शा दो। और ये सेकंड प्रश्न का उत्तर है भाई, तो सेकंड लिख दो, यहाँ पे लिख दो सेकंड, और क्या नाम भी लिखना है तो अमृतसर, ठीक। चलो, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। बाकी देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हम इसी तरह दर्शाएंगे, ये बाहर नहीं दर्शा सकते, तो दर्शा सकते हो। जैसे ऐसे यहाँ से आप मतलब बाहर से तीर लाकर ऐसे दिखा दो कि ये भाई क्या है, सेकंड का उत्तर है, और ये आपका अमृतसर है, ऐसे भी दर्शा सकते हो, आपका मन, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट रहता है। चलो आगे देखते हैं। अगला, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भाई हमें वह स्थान बताना है जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो मद्रास में हुआ, ठीक है, मद्रास नीचे तमिलनाडु में। तो देखो ये तमिलनाडु का पूरा ये एरिया है और मद्रास यहीं पे है। तो चिन्ह, हमें चिन्ह कौन सा, ये एक गोला, उसके अंदर एक डॉट टाइप का, इसके द्वारा दर्शाना है, और ये थर्ड का आंसर है, तो थर्ड। और यहाँ हम लोग देख देंगे आंसर क्या है, मद्रास, तो मद्रास, ठीक। ये हमने तीसरा दर्शा दिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। भाई सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ, सब लोग जानते हैं भाई कि गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात कहाँ है, तो मैप में देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये पूरा ये मतलब गुजरात का है, इधर इस साइड में, ठीक। तो अब देखो ये राजस्थान है आपका, ये गुजरात है, ये बड़ा वाला है ना, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ठीक है। ये एमपी है, ये हम लोग का यूपी है, ये बिहार है। चलो, तो यहाँ पे अब गुजरात में हम लोग का अहमदाबाद कहाँ पड़ता है भाई, तो देखो याद रखना, यहाँ पे ये जब नीचे टाइप ये आता है ना, तो यहीं पे ये जो गैप सा है, यहीं पे एकदम सीध में यहीं पे अहमदाबाद पड़ता है। तो ये चिन्ह द्वारा दर्शाना था, गोला पार कर उसको ऐसे अंदर डाट कर दो। और ये चौथे क्वेश्चन का भाई, ये चौथे का आंसर है, तो यहाँ लिख दो आप फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या है भाई, अहमदाबाद, ठीक। तो लिख दो अहमदाबाद, काम खत्म। ये आपका फोर्थ का आपने नाम लिख दिया और दर्शा भी दिया, ठीक है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, सिंपल, तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो भाई 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, और लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान कहाँ पे स्थित है भाई, यहाँ पे ये इंडिया के बाहर, अब इधर का जो एरिया है, इधर का ये पाकिस्तान का एरिया है। और यहीं पे, ठीक है, अमृतसर के मतलब यहाँ थोड़ा नीचे, ठीक है, यहीं पे मतलब इस भारत के मैप से बाहर, ठीक है। देखो एकदम तिरछे आपको दर्शाना है, जैसे इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप दर्शा दो, ठीक है। इससे थोड़ा मतलब नीचे ही टाइप दर्शाना है, ऐसे तिरछे एक रोड भी जाता है, ग्रांड ट्रक रोड, आप जानते होंगे, अमृतसर से सीधे लाहौर के लिए। तो ऐसे यहाँ पे आप दर्शा दो और इसको लिख दो। ये क्या है भाई, वो स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये लाहौर, ये आप अभी देखो यहाँ पे लिखोगे तो गाजुर माजुर हो जाएगा, तो इधर भी आप कहीं लिख सकते हो। ये आपका पांचवे का आंसर हो गया, क्या, लाहौर, ठीक है। और दिखा दो कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन, पांचवे का आंसर। तो हमने ये हिस्ट्री वाला 5 दर्शा लिया। अब चलो हम लोग ये जो भूगोल वाला है उसको दर्शा लेते हैं भाई। अब देखो हिस्ट्री में तो आपको एक ही चिन्ह दे देता है, जैसे यहाँ एक चिन्ह दिया था, इसी चिन्ह द्वारा सबको दर्शाना है। लेकिन यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग चिन्ह दिया है, देखो पहले के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तो अलग अलग अब चिन्ह का इसमें प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग चिन्ह का ही प्रयोग कर कर हम लोग दर्शाते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके लिए अब देखो ये मैप आपको संभाल कर रखना है, ये मैप। अब एक और आपको मैप मिला था जो आपने पीछे से फाड़ा था, तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इधर मैं रखा था, यहाँ आ जा भाई, ठीक है, ये वाला मैप, ठीक है। और दोनों को भरने के बाद जो आपको उत्तर पुस्तिका मिली थी, ठीक है, यानी जिस पे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हो, उसी के पीछे आपको दोनों को चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने के लिए आपको जो भी सिस्टम है गोद वोद, वो सब मतलब जहाँ आप परीक्षा दे रहे हो एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, ठीक। तो चलो अब देखो नागार्जुन सागर बांध, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो देखो नागार्जुन सागर बांध यहाँ आपका तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद के एकदम नज़दीकी है, ठीक है। अब यह कहाँ पड़ेगा, ठीक है, तो मैप में देखो आप लोग ध्यान देना, ये वाला जो है ना, ये वाला जो ये बाउंड्री दिख रही है पूरी पूरी, यही तेलंगाना है, ठीक है। और यहाँ पे हैदराबाद पड़ता है, और यहाँ हैदराबाद के नीचे ही एकदम यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर पे आपका नागार्जुन सागर बांध है। यहाँ पे मैं देखो ये चिन्ह द्वारा दर्शाना है,
तो इस चिन्ह द्वारा मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, और ये फर्स्ट का उत्तर है तो फर्स्ट लिखकर मैंने लिख दिया नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दोगे, आपका इसका 1 मार्क मिल जाएगा, ये दर्शाने का आधा मार्क और ये नाम लिखने का आधा मार्क। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद कपास उत्पादन का एक क्षेत्र है चिन्ह द्वारा नाम सहित। भाई कपास उत्पादन के लिए गुजरात काफ़ी फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र भी फेमस है, लेकिन सबसे अधिक कपास का खेती गुजरात में ही होता है। तो सिंपल, अब गुजरात के मैप में चले जाओ भाई, ये राजस्थान के बाद ये हम लोग का ये वाला एरिया जो है ना, ये गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात का कहीं भी दर्शा दो, क्योंकि हमें गुजरात में हर जगह देखने को मिल जाता है, तो यहाँ बीच में ही कहीं दर्शा दो भाई, एक बड़े में। ठीक है, ऐसे कर कर देखो, इसके लिए ये चिन्ह प्रयोग करना है, तो ये आप ऐसे जो भी चिन्ह दिया है ऐसे कर लो और ये लिख लो। ये सेकंड का उत्तर है भाई, सेकंड का क्या उत्तर है? गुजरात। ठीक है, सिंपल। आप महाराष्ट्र भी दर्शा सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये वाला एरिया महाराष्ट्र है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ भी दर्शा सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कपास की खेती की जाती है। कहीं भी दर्शा सकते हो, वो आपका मन, बस मालूम होना चाहिए यहाँ पे होता है। उसके बाद बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो देखो, बक्साइड उत्पादन के बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, आपके झारखंड में, उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप लोग, झारखंड उड़ीसा। ठीक है, जैसे ये देखो, हम लोग का ये यूपी है, बिहार है। ठीक है, ये झारखंड है, हाँ ये झारखंड है। ठीक है, ये उड़ीसा है। तो अब उड़ीसा में ही दर्शा दो, क्योंकि उड़ीसा में अब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ प्लस 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 दर्शा दो यहाँ पे। बाकी झारखंड में भी यहाँ दर्शा सकते हो। आपने बोकारो स्टील प्लांट का नाम सुना होगा, यहीं पे स्थित है, तो यहाँ पे इसको भी दर्शा सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन यहीं पे दर्शा दो। ठीक है, आपने उड़ीसा ही दर्शा दो, उड़ीसा ही फेमस है। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर आप लिख दो, यहाँ लिख दो उड़ीसा, सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ, भाई ये थर्ड का उत्तर था, माफ़ करना, तो यहाँ ये थर्ड लिख दो। उसके बाद हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है कि हैदराबाद नगर, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। हैदराबाद नगर, ये चिन्ह दिया, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो हैदराबाद नगर क्या है भाई? ये तेलंगाना आपका जो है ना, तेलंगाना में ये बीचों बीच यहाँ पे आपका हैदराबाद है। ठीक है, तो यहाँ आप दर्शा दो, और ये फोर्थ का उत्तर है, तो फोर्थ लिख कर और लिख दो हैदराबाद, हैदराबाद, काम खत्म। ठीक, अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, चलो उसको भी दर्शा लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाना है, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी कैसे बहती है मैं आपको बताता हूँ पूरा, ये याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी ना यहाँ इधर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ऐसे आती है, ऐसे आती है इधर से आकर, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें प्रवेश करती है, ऐसे यहाँ से प्रवेश करते हुए ऐसे ये असम से होते हुए, मेघालय से होते हुए ऐसे आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसे आप ऐसे दर्शा दो, ऐसे। ठीक है, सिंपल, ऐसे लाकर ऐसे, ठीक है, ऐसे आती है बीचों बीच ऐसे, और यहाँ आकर गिर जाती है, तो ऐसे दर्शा दो। चूंकि हम लोग का देखो चिन्ह ये प्रयोग करना था, देखो ये वाला थोड़ा, तो उसका मतलब यही हुआ, ये उल्टा सीधा। ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको लिख दो, ये आपकी क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है भाई। ठीक, और ये चौथे का उत्तर है, पांचवे का उत्तर है, तो यहाँ आगे 5 लिख दो, सिंपल। तो ऐसे आपको दर्शा देना है इस नदी को। तो ये रहा पूरा पूरा आपका मैप वाला भी प्रश्न। अब देखो, आपने जो ये मैप का 2 प्रश्न किया है, ठीक है, ये मैप निकाला था प्रश्न पत्र से, उसको दर्शा लिए। तो दर्शाने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने कॉपी आपको मिलेगा एग्जाम में, जिस पे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखे होगे, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले, उसके पीछे या कहीं बीच में, ठीक है, आपको इसको नत्थी कर देना है। नत्थी करने के लिए आपको की तो पंच मिलेगा वहाँ पे, या फिर पंचिंग मशीन मिलेगी, या फिर यहाँ डोरा भी मिलता है। हम लोग के समय डोरा भी मिलता था, जैसे यहाँ पेन से ही छेद कर कर, ऐसे छेद कर कर, और उसमें डोरा डालकर, और जो मतलब कॉपी जिस पे आपने आंसर लिखा उसमें भी छेद कर कर अटैच कर देते थे। ठीक, तो देखो वो क्या मिलता है, गोद मिलेगा आपको, पंचिंग का सिस्टम मिलेगा, या क्या मिलेगा वो तो आप एग्जाम देने जाओगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा पूरा इस मॉडल पेपर का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर लक्ष्य बैच आप ज्वाइन नहीं किए हो तो मात्र 299 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो लक्ष्य बैच। हमारी ऐप UPMS स्टडी पे आपके स्टडी में यह 4 चांद लगा देगा लक्ष्य बैच, तो आप जरूर ज्वाइन करना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।